एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करने जा रहे हैं ऑक्सफैम इंडिया एनजीओ के खिलाफ में सीबीआई जांच के निर्देश या आदेश के बाद उठी घटनाओं के बारे में। जी हां, आज भारत की राजनीति में ऑक्सफैम इंडिया पे सीबीआई जांच की सिफारिश जो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी की है उसके को लेकर उठा हुआ है। आज हम उसी पे बात करते हैं। तो सबसे पहले यह जान लीजिए कि ऑक्सफैम इंडिया क्या है। ऑक्सफैम इंडिया एक ग्लोबल एनजीओ है। वो काम क्या करती है? वो काम करती है कि आर्थिक और सामाजिक असमानता को दूर करने संबंधी वो अपने आप को कार्य करती है और इस संबंध में अपनी रिपोर्ट भी जारी करती है। ये जो सामाजिक आर्थिक जो असमानता है उसके दूर करने संबंधित जो रिपोर्ट है वो जारी भी करती है। अब इस पर आरोप क्या लगा? ऑक्सफैम इंडिया पर आरोप क्या लगा? सरकार ने जो जांच की सिफारिश की, इसके पीछे सरकार का क्या तर्क है, यह जानने की बातें हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो सरकार के कहना है कि ऑक्सफैम इंडिया ने एफसीआरए का 2010 के कथित उल्लंघन कथित उल्लंघन के मामले पे दोषी पाया है। ये विदेशी फंड को ट्रांसफर करने से रोकने के लिए बनाया गया एक कानून है, जिसका संशोधन भी सितंबर 2020 में सरकार ने की। बावजूद ऑक्सफैम इंडिया ने विदेशी फंड का ट्रांसफर विभिन्न एनजीओ को करना जारी रखा, जबकि एफसीआरए में इस तरह के ट्रांजैक्शन पर बैन है। तो ऑक्सफैम इंडिया ने, सरकार का जो तर्क है जो है, ऑक्सफैम इंडिया ने एफसीआरए का जानबूझकर उल्लंघन किया। उन्होंने विदेशी जो ट्रांजैक्शन है, जो फंडिंग है, वो विभिन्न एनजीओ को जारी रखा और कई ट्रांसफर खुद प्राप्त, कुछ फंडिंग विदेश से प्राप्त भी किए और उसको ट्रांसफर भी किए। यह है मामला। सरकार का अपना एक तर्क है। इसी को लेकर अभी भारतीय राजनीतिक में जो है वो मामला गर्म है। तो चलिए आपको बताते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ हुई और विपक्षियों का शक करने वाला जो गिरोह है या ग्रुप है वो क्यों शक कर रहा है केंद्रीय गृह मंत्रालय का इस फैसले को। तो मैंने पहले कहा था कि ऑक्सफैम इंडिया आर्थिक समानता और आर्थिक और सामाजिक असमानता का रिपोर्ट जारी करती है। 2-2.5 महीने पहले जनवरी में 16 जनवरी 2023 को ऑक्सफैम इंडिया ने आर्थिक असमानता को लेकर एक रिपोर्ट जारी की, जिस उस समय में भारतीय राजनीति में एक भूचाल आ गया, क्योंकि वो रिपोर्ट विपक्षियों के उठाए गए हर सवालों का जवाब देता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें विपक्षी नेता का यह कहना है कि लगातार भारत सरकार अपने कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए लगातार अपनी जो है स्कीम जारी करते रहती है और उसी को फायदा पहुंचाने के लिए हर तरह के मामले करती आई है। तो शक करने वाले की जो गुंजाइश होती है वो उसी को लेकर है। तो क्या सचमुच ये जो गृह मंत्रालय ने जो जांच की, सीबीआई जांच की जो सिफारिश की है, वो उस रिपोर्ट जो सरकार को आश्वस्त करने के लिए था उसके बदला के रूप में लिया गया है कि कुछ और बातें हैं? सरकार का तर्क है कि एनजीओ ने एफसीआरए
के कथित जो नियम कानून है उसका उन्होंने उल्लंघन किया और बड़े पैमाने पे किया और उन्होंने अपना काम जारी रखा। हम आपको बता दें कि 2021 में सरकार ने ऑक्सफैम इंडिया का जो FCRA का जो रिन्यूअल जो लाइसेंस था उसको करने से मना कर दिया और उसको 2021 में रद्द भी कर दिया। यानी 2021 में जो ऑक्सफैम इंडिया का जो FCRA का जो लाइसेंस है इसको जो रिन्यूअल करना था वो सरकार ने नहीं किया और रद्द कर दिया। इसके अगेंस्ट में ऑक्सफैम इंडिया ने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। अभी इस पर फैसले होना बाकी है। उनका एक बयान आया है ऑक्सफैम इंडिया का, उन्होंने कहा है कि मैं भारत सरकार के किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं करता हूं और हर मापदंडों का पालन करता हूं। सरकार ने कहा कि FCRA के मापदंडों का उन्होंने उल्लंघन किया और इनका जो प्रवक्ता के द्वारा जो मीडिया को रिपोर्ट दिया गया है उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि मैं भारत के हर कानून को मानता हूं और मेरे जो लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है उसको अगेंस्ट के लिए हमने लोकतांत्रिक तरीके से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, हमने कोई गड़बड़ी नहीं की। ये ऑक्सफैम इंडिया का अपना तर्क। लेकिन विपक्षी शांत कहां रहने वाले हैं। उन्होंने तो सरकार पे हमला कर दिया है, उनके विभिन्न नेताओं के द्वारा, उनके समर्थकों के द्वारा सोशल मीडिया पे लगातार और कई चैनलों में, कई न्यूज़ों में लगातार प्रहार को जारी रखा है। उसका कहना है कि सरकार इसी तरह अपने अगेंस्ट में किए गए हर कुछ को जो है उसके खिलाफ असहज करने वाले जो भी लोग असहज करेगा सरकार को या सरकार के खिलाफ में कोई रिपोर्ट देगा उसका भी हश्र यही होगा, उसके घर पे CBI, ED और IT के छापे पड़ेंगे ही। इससे जो विपक्षियों का जो शक करने वाले जो बातें हैं उसको बल मिलता है। क्यों मिलता है कि कुछ दिन पहले BBC के दफ्तर भी इनकम टैक्स के छापे पड़े थे। वो छापे कब पड़े? जब BBC के द्वारा एक डॉक्यूमेंट्री गोधरा कांड को लेकर दिखाया गया। मामला तब गर्म हुआ जब BBC ने वो डॉक्यूमेंट्री दिखाने की बात कही। सरकार ने तो फौरन उस डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगा दिया। उसी कहते हैं शक करने वाले कि BBC भी उसी समय में सरकार के टारगेट में आ गए थे, उसके जद में आ गए थे। ये इत्तेफाक है या कोई और बात कि जब भी सरकार के खिलाफ में कोई रिपोर्ट आती है तो वहां पर CBI, इनकम टैक्स और IT के छापे पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो अब देखना यह है कि ये आगे क्या है। तो चलिए मैं बात करता हूं कि ऑक्सफैम इंडिया ने जनवरी में जो रिपोर्ट जारी की उस रिपोर्ट में क्या था, जिसपे लोग शक करने वाले जो शक कर रहे थे उसकी शुरुआत हुई तो कहां से हुई। जनवरी 2023 में जो ऑक्सफैम ने एक रिपोर्ट जारी की उसमें इस रिपोर्ट में कहा गया कि 40% आबादी, भारत की 40% आबादी के पास जो धन है वो सिर्फ 1% अरबपतियों के पास है। यानी 1% अरबपतियों के पास देश की 40% आबादी से ज्यादा का संपत्ति है। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि 50% आबादी के पास भारत का सिर्फ 3% ही संपत्ति बची है। सिर्फ यही नहीं, रिपोर्ट में और आगे सनसनीखेज खुलासा हुआ था। उन्होंने कहा था कि भारत 21 अरबपतियों का, जो भारत के 21 अरबपतियों के बीच में जो कोरोना काल से लेकर में जो संपत्ति का जो बढ़ोतरी हुआ है वो 121% के हिसाब से बढ़ा है। यानी अगर रुपयों में कन्वर्ट करें तो 3000 करोड़ से 3600 करोड़
3,000 करोड़ से 3,600 करोड़ रुपया के बीच में प्रतिदिन उनकी संपत्ति के बढ़ने का दावा इस रिपोर्ट में कहा गया था। ये रिपोर्ट 2012 और 2021 के बीच में के अध्ययन रिपोर्ट के आधार पर तैयार की गई थी। यानी 2022 और 2021 के बीच में जो आर्थिक असमानता की बात, आर्थिक असमानता और सामाजिक असमानता की बातें में जो रिपोर्ट आई ऑक्सफैम का, ये उसी समय से सनसनी फैलाया था, मात्र 2-2.5 महीने पहले। उस वक्त में राजनीति भूकंप आया हुआ था और विपक्षियों को बोलने का मौका मिला, क्योंकि विपक्षी पहले से ही इस तरह की आवाज को लगातार बुलंद करते आया है कि सरकार अपने मित्रों के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी है। खासकर मैं कोट करना चाहता हूं अडानी अंबानी को लेकर, लेकिन यहां पर जो रिपोर्ट है वह सिर्फ 2 आदमी के नहीं, 21 अरबपतियों की संपत्ति का जो है 121% बढ़ना और रोजाना 3,000 करोड़ से 3,600 करोड़ रुपए का बढ़ना अपने आप में बहुत बड़ा मामले है। ये बहुत बड़ी आर्थिक असमानता है। शक करने वाले कहते हैं कि गुंजाइश वहीं से शुरू हुई और ऑक्सफैम इंडिया का उसी रिपोर्ट उसके लिए गले का फांस बन गया। सरकार के दावे अलग है और विपक्षियों का दावे अलग है। पिक्चर अभी बाकी है, आगे देखिए कि आगे आगे होता है क्या। लेकिन जो कुछ भी है, अगर सरकार के खिलाफ में कोई भी रिपोर्ट आती है जो सरकार को असहज करने वाले होते हैं, निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं, ऐसे इनकार नहीं किया जा सकता है कि वहां पर सीबीआई, ईडी और आईटी का छापे पड़ ही जाते हैं। चुनाव जब होता है तो चुनाव के समय में भी विपक्षियों के पास सीबीआई, ईडी और आईटी का छापे पड़ना विपक्षियों के इस बात को बल देता है। विपक्षियों को इस मामले पर जो बातें कही जाती है उसको बल मिलता है। तो अब इस मामले पर सरकार को जवाब देना है और हमारा एमके टाइम न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे कमेंट्स बॉक्स में किस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं और हमारे वीडियोस में क्या कमी है उसके बारे में कमेंट में जरूर लिखें। नमस्कार।